आज शाम कुछ सियासी राब्ते हुए। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमात इस्लामी इकट्ठे नजर आए। इन्होंने एक ही जगह पे मुलाकात की, एक ही जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही एजेंडा डिस्कस किया गया। इसके बाद ये सारे लोग गए अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात करने, उसके बाद कुछ और लोगों से भी मुलाकातें चल रही हैं। तो एजेंडा क्या है? क्या इन सारी मुलाकातों में कहीं इमरान खान भी डिस्कस हो रहे हैं या और मामला के ऊपर ज़्यादा फोकस है? इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ और साथ ही अब मंगल को इमरान खान की जो मुलाकात का एक मामला है उसके ऊपर खासी नज़रें हैं लोगों की कि क्या वाकई बैरिस्टर सैफ पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए या नहीं। तो आज बैरिस्टर गौहर से इस हवाले से क्वेश्चन हुए, उनसे पूछा कि क्या वाकई में कोई ऐसी मुलाकात हो रही है, आपके नॉलेज में है कोई बात, कोई चीज़ कन्वे हुई है अभी तक? तो उन्होंने जाते जाते क्या चीज़ें बताई हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और प्लस आज अलीमा खान ने एक बार फिर इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। पहले भी बहुत सारी दरखास्तें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसे वक्त में ये दरखास्त दायर की गई जब ये बाहर सिग्नल हो रहा है कि अलीमा खान या उनकी फैमिली को ये कहा जा रहा है कि एक दरखास्त आप अडयाला जेल के हुकाम को दे दें तो मुलाकात जो है वो आपकी कराई जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि क्यों हम दरखास्त दें, ऑलरेडी अदालत के हुक्मनामे मौजूद हैं। तो उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को तो दरखास्त नहीं दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दिया है। इसमें क्या प्रेयर की गई है वो भी आपके सामने ज़रा रखता हूँ। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बाबर सलीम सवाती जो हैं उन्होंने आज माजरत कर ली है 2 इशूज़ के ऊपर, और PTI के एक कारकुन के ऊपर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। ये सारी खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले 2 चीज़ें। एक, इमरान खान साहब की तस्वीर आज वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारे लोग टैग कर करके भी व्हाट्सएप पे भेज के भी पूछ रहे हैं कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं। तो तस्वीर देखने में तो बहुत हद तक ऐसा लगता है कि शायद ये ओरिजिनल है। एक तो ये AI तस्वीर है, यानी ओरिजिनल नहीं है। दूसरी इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अभी तक कभी भी इमरान खान साहब को हथकड़ी लगा के किसी अदालत में ऐसे पेश नहीं किया गया। तो वैसे तो जिस तरह से जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन कभी आपने PTI के लीडरान से ये बात नहीं सुनी होगी कि उनको जिस तरह से हथकड़ियाँ लगाकर अदालत पेश किया गया। तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं। तो इसलिए अगर हथकड़ी लगी पिक्चर आप देखें तो समझ आएँ कि ये फेक पिक्चर है या AI पिक्चर है। मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से भी चेक कर लिया और जो PTI के अपने वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बताया कि ये तस्वीर ओरिजिनल नहीं है। दूसरा, एक ताज़ा तरीन अपडेट अभी थोड़ी देर पहले आई, PTI ने अपने MNA इकबाल अफरीदी को, जिनके हवाले से 2 दिन से ये खबरें चल रही हैं कि उन्हें पार्टी से बेदखल किया जा रहा है या इस तरह की कोई चीज़ें, आज उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ये आइन लिखा है पार्टी का, तो कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक शोकॉज नोटिस ना आ जाए और मैं उसका जवाब ना दे दूं। तो अब वो कार्रवाई भी पूरी की जा रही है और शोकॉज नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। 7 दिन का वक्त दिया गया और उसमें लिखा गया है कि आप ये मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं, यहाँ पर झगड़ा हुआ, यहाँ पर MNA के साथ आपने ये किया। तो 7 दिन का वक्त है, अपना तहरीरी जवाब जमा कराइए कि क्यों ना आपकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाए या आपको पार्टी से बेदखल कर दिया जाए। जहाँ तक उनका मौक़िफ़ है वो ये समझते हैं कि उन्हें ऐवान से नहीं निकाला जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि वो एफिलिएटेड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उस तरह से वो आज़ाद हैसियत में ही गर्दाने जाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर वो बार नहीं है कि पार्टी कोई आर्टिकल 62-63 वाली कार्रवाई या कुछ इस तरह से उनको ऐवान से निकालने की कार्रवाई करे। हाँ, पार्टी से ज़रूर उन्हें निकाला जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा जो आज सियासी राब्ते हो रहे हैं जल्दी से उनकी अपडेट आपको बता दूं। आज एक लंबे अरसे के बाद जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इकट्ठे नजर आए। एजेंडा था कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके हवाले से सालसी की कोशिशें। जमात इस्लामी ने सालसी की पेशकश की है और वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रहे हैं। तो आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रब्ता किया। एक उनकी मीटिंग हुई, उसमें PTI ने अपने आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान को बुलाया हुआ था ताकि कंप्लीट ब्रीफिंग जो है वो दी जा सके, एग्जैक्ट सूरत हाल जांची जा सके कि वहाँ पर हो क्या रहा है। उसके बाद फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका 90% जो मतन था वो यही था। हो सकता है टाइम मिला तो मैं आगे आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एज इट इज़ दिखा दूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी, अगर वक्त हुआ तो उन्होंने 90% प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतन था या खुलासा था वो यही कि हमें सिचुएशन को कामली हैंडल करना है और मुज़ाकरात के ज़रिए इन चीज़ों को हल करना है। जो सिचुएशन वहाँ पे डेवलप हो रही है उसको रिवर्स करना है मुज़ाकरात के ज़रिए और बातचीत के ज़रिए। तकरीबन 1 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही, 40-45 मिनट तक आप समझ लीजिए जारी रही। तो आखिर में मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, कि आप जिस जमात के पास आए हैं मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करने के लिए, इस जमात के भी कुछ इशूज़ हैं जो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो सकते हैं, वो भी हुकूमत के साथ। तो क्या उन इशूज़ के ऊपर कोई बातचीत हुई है? क्या आपने कोई ऐसी बात की है कि हाँ जी हम इन सियासी इशूज़ के ऊपर भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के पास जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा ना कि मैं आज शहबाज शरीफ से बात करने वाला हूँ, आज मैं इससे भी मिलने वाला हूँ, आज मैं उससे भी मिलूंगा। तो जिस पार्टी के पास आप आए हैं इनके तो अपने ग्रीवेंसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें इस मामले पर तो हम इकट्ठे हैं कि हम दोनों इफेक्टिव पार्टीज़ हैं, यानी मुतासरा पार्टीज़ हम दोनों ही हैं। उन्होंने फिर वो सारी मिसालें दी कि हमारे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ। तो वो कह रहे उस मामले के ऊपर तो हम एक ही हैं, लेकिन आज का फोकस
चूँकि कश्मीर की सूरत है इसलिए हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे। तो मुझे एक और साफ़ी ने भी सवाल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब रस्मी तौर पे ये बात कर रहे हैं कि हाँ सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है, बिल्कुल है, लेकिन वो उसके ऊपर जोर नहीं दे रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, या उनकी अटेंशन ज़्यादा उस तरफ नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो इस सवाल से निकलना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से बस जवाब दिया और निकल गए। एक और साफ़ी ने भी उनसे पूछा कि आप प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आप ये क्वेश्चन रखेंगे उनसे कि इमरान खान साहब की भी मुलाकात कराई जाए, ये भी एक नेशनल इशू है, मुलाकातें नहीं हो रही, और PTI का कोई मौक़िफ़ आप उन तक पहुँचाएंगे? तो उन्होंने उस बात पर भी कहा देखिए आज का फोकस जो है वो इस इशू के ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि इस इशू को ज़्यादा वो उस तरफ ना ले जाया जाए, हाँ हम ये चाहते हैं, हाँ हमारा ये मौक़िफ़ है, इस तरह करके उन्होंने समराइज़ किया। और फिर बैरिस्टर गौहर ने कंटिन्यू करते हुए इमरान खान वाला सारा मामला उठाया और उसके ऊपर उन्होंने बात की। तो सोशल मीडिया के ऊपर क्लिपिंग्स चल रहे हैं अमीर जमात इस्लामी के हवाले से कि वो फॉर्म 45-47 वाली कहानी और इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, वो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था। क्या एग्जैक्टली वहाँ पर बातचीत हुई, ज़रा एक लम्हे के लिए ये क्लिप मुलाहिज़ा करें, वापस आइए, फिर आपको ज़रा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर की माजरत के बारे में भी बताना है कि उन्होंने माजरत की, और अलीमा खान की इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से जो आज की कोशिश है उस हवाले से। ज़रा पहले ये क्लिप सुन लीजिए। आप मुज़ाकरात के ऊपर खासा फोकस किया आपने और डायलॉग ही वाहिद हल है, लेकिन जिनके साथ आप बातचीत इस टाइम कर रहे हैं इनको भी ज़रूरत है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, काफ़ी हमने सुना, तो क्या उस हवाले से भी आपने गुफ्तगू किया या आपके फ्यूचर में इरादा रखते हैं कि हुकूमत और PTI के दरमियान भी मुज़ाकरात किया? जमहूरी रवैयों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर PTI के साथ जो ज़्यादती हुई है वो सबको पता है, जो जमात इस्लामी के साथ हुई वो भी सबको पता है। तो हम तो इस वक्त वो लोग हैं जो विक्टिम्स हैं। तो हम ये समझते हैं कि जमहूरियत की बालादस्ती मेरी और इनकी बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आइन की और अवाम की बालादस्ती है। तो वो उस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा जो बिल्कुल सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर। यार मेरे प्यारे भाई, देखो अल्लाह के बंदो, इस बात को समझा करो कि हम आज अगर कोई एक कंसेंसस पैदा करने के लिए आए हैं और उस पर हमारा इत्तेफाक है और हमने इस बात की है, तो फोकस उसी पर है। जो हमारा सियासी कैदियों की बंदिश के हवाले से मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का वाज़ेह है, और हम उसको दोहराते रहते हैं कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। ये तो हम कहते रहते हैं, इसमें क्या मसला है? और तमाम जिसको आवाम ने वोट दिया है उसको जीता हुआ होना चाहिए, जिसको नहीं दिया उसको हारा हुआ होना चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप कश्मीर ही को हाईलाइट करें और अमन की कोशिशों को हाईलाइट करें, मेरी रिक्वेस्ट। अब आगे आ जाइए। इमरान खान से मंगल के रोज़ मुलाकात का मामला अब काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है, सबकी नज़रें हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की हुकूमत से कि बस 36 हफ्ते हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए। मंगल आ रहा है, इस मंगल को कम अज़ कम उनकी फैमिली की मुलाकात करा दी जाए। इस मौके पर मैं एक मुतालिबा दोबारा करूँगा, कल हमारी मुलाकात का दिन है, फैमिली की मुलाकात हो, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, खान साहब के इलाज के सिलसिले में हो। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बाहर दुनिया से आप करते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वाली मुलाकात खान साहब की सबसे पहली। पार्टी के अंदर भी अपने जो लोग हैं, मैं अली मोहम्मद खान का ट्वीट देख रहा था, वो भी ये कह रहे हैं कि किसी को भी मुलाकात की ऑफ़र हो, कोई एक बहन को हो या किसी एक फ़र्द को हो, इस बहस में जाए बगैर कि कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं करेगा, जिसको भी पेशकश हो वो मुलाकात करे, इमरान खान साहब की खैर खैरियत और उनका पैगाम बाहर आके उनके वर्कर्स को और पार्टी को बताए। तो ये अब प्रेशर PTI के ऊपर भी इटसेल्फ बढ़ता जा रहा है कि अगर हुकूमत कोई ऑफ़र कर रही है या करे तो उसके ऊपर अपनी शराइत रखने की बजाय एक बार कम अज़ कम जाके इमरान खान से मुलाकात कर ली जाए। दूसरी जानिब आज अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर रजू कर लिया। वैसे कहने को अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करें और उनको कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए थोड़ा मुश्किल लगता है इस सूरत हाल में, लेकिन पिछले दिनों में उन्होंने खुद ही बताया कि हमसे ये तकाजा किया जा रहा है कि एक दरख्वास्त आप अडयाला जेल के हुकाम को दें कि आपकी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने अडयाला जेल के हुकाम को तो नहीं दी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आज ताज़ा तरीन दायर कर दी है। उसमें उन्होंने इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से अदालत से मुतालबा किया है कि कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करें कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म हो सके। उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर का वो बयान भी शामिल किया गया है जो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद दिया था कि एज़ पर इमरान खान उन्हें 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। तो ये कहा गया है कि उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के हवाले से मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाए। तो उनकी ये दरख्वास्त कब टेकअप होगी, कब हुक्मनामा आएगा, इसका इंतजार रहेगा, लेकिन मंगल के दिन के ऊपर भी सबकी नजरें रहेंगी। जहां तक बात है बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के हवाले से कि बैरिस्टर गौहर को कोई मैसेज भेजा गया, तो आज इस हवाले से जर्नलिस्ट ने बैरिस्टर गौहर से कुछ सवाल किए। 2 मिनट की वीडियो है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट करके 30-40 सेकंड या 1 मिनट में आपको दिखाता हूं कि वो बार बार क्या कह रहे थे कि उनके इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़रा क्लिप मुलाहिजा करें। अपने गर्दिश कर रही हैं कि बैरिस्टर सैफ और नौरीन नियाजी के हवाले से इमरान खान से मुलाकात वो कर सकते हैं, तो क्या वाकई इजाज़त मिल गई है? और दूसरी तरफ ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, अलीमा खान ने भी कहा कि मुलाकात एक की नहीं होनी चाहिए। तो अगर मुलाकात की इजाज़त मिल रही है, ये आप लोग के पास है मौका, तो क्यों मुलाकात नहीं कर रहे? देखिए, मुलाकात बिल्कुल इस मौके की हम तायीद करते हैं। मुलाकात अदालत का ऑर्डर है, SOP के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, सबकी मुलाकात होनी चाहिए। मैंने तो ये कह दिया जो आपको है कि जी मुलाकात होनी चाहिए। ट्यूसडे वाले दिन खान साहब की मुलाकात का दिन है, उसको रोकना नहीं चाहिए। हर सूरत ये मुलाकात होनी चाहिए। जहाँ तक बैरिस्टर सेफ का उस पर मैंने ट्वीट किया है कि मेरे पास जो मैंने खबर सुनी मैंने उसी वक्त किया कि मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं।
बैरिस्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा ये जो मुलाकात है अडियाला जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से बुलवाया जा रहा है बैरिस्टर सैफ को। सर मैं किसी चीज़ को, मैं ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरे इल्म में नहीं है, न मुझे बताया गया, न मुझे खबर है। अगर ऐसा है वाकई ये कन्वे किया गया है कि बैरिस्टर सैफ और नौरीन साहिबा मिले, तो आप इस चीज़ को ऑन करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे? जब मेरे पास कोई अगर ऐसा होता है सर, अगर से जो सवाल शुरू होता है मैं उसके जवाब नहीं देता कभी। अगर हुआ तो फिर क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरे इल्म में नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली, ये इस टाइम का पूरा मंजरनामा है। अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब। आज स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने माजरत की है दो चीज़ों के ऊपर। एक चीज़ के ऊपर तो माजरत की है, दूसरे के ऊपर एक्शन लिया है। माजरत उन्होंने किया है कि जो आरिफ खटक साहब को वज़ीर आला ने बुला लिया ऐवान के अंदर, और वो ऐवान में एज अ अजनबी की हैसियत रखते थे, यानी स्ट्रेंजर जिसे बोला जाता है, जो मेंबर ना हो ऐवान का वो स्ट्रेंजर होता है, कोई भी हो, तो एज अ स्ट्रेंजर वो आए ऐवान में और नारेबाजी कर दी उन्होंने। तो इसके ऊपर नो मैटर व्हाट, लेकिन ऐवान का एक तकद्दुस है और उसको वो समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। तो बाबर सलीम सवाती ने अपोजिशन के मुतालबे पर या उनके वो क्या कहते हैं एहतजाज के ऊपर या अपने तौर पे भी उन्हें रियलाइज़ हुआ, तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल की। उन्होंने कहा कि इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, मेरे सार्जेंट्स ने उनको रोक लिया था, लेकिन मैंने इशारा किया तो उनको आने दिया गया और उनका कोई कसूर नहीं है आरिफ खटक साहब का, उन्हें अंदाज़ा नहीं कि ऐवान का तकद्दुस और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर माजरत करता हूँ। उन्होंने माजरत कर ली, किन अल्फाज में किया, ज़रा उनका ये क्लिप सुनिए। कि मैंने उसे अलाउ किया, मेरे स्टाफ ने उसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे स्टाफ ने उसे रोक लिया था, मगर मैंने जब उसे अलाउ किया कि जो कि स्पीकर की जो अल्फाज होते हैं वो चूँकि उसका ऐसा होते हैं और वो कानून के लिए दर्जा रखते हैं, तो उसको जब परमिशन होगी तो वो अंदर आया। अब एक स्ट्रेंजर को जब मैंने अलाउ कर दिया और उससे वो गलती होगी, क्योंकि वो तो नासमझ आदमी था, उस पर मैंने वैसे तो कार्रवाई शुरू कर दी है, उसमें जो भी चीज़ होगी वो इंशाअल्लाह ताला करूँगा। और मैं खुले दिल से आपसे और इस हाउस से अपनी इस गलती के लिए मैं माजरत करता हूँ। तो स्पीकर सूबाई असम्बली का ये इकदाम कि उन्होंने गैर मशरूत माजरत कर ली, बगैर कोई कंडीशन आयद किए, तस्लीम कर लिया उन्होंने कि उनके एंड से ये गलती हुई है और उस पर माजरत भी की, ये बिलाशुबा एक काबिल तहसीन इकदाम है, उन्हें यही करना चाहिए था। अच्छा, एक और वाक़या हुआ पिछले कुछ दिनों में। आमिर चमकनी नाम के PTI के कारकुन है, सोशल मीडिया के ऊपर भी अक्सर हमने उनको देखा है, उनका कोई वाक़या हुआ लड़ाई झगड़े का गार्ड्स के साथ। तो उसके ऊपर भी इतला ये है, मैंने अभी चेक करने की कोशिश की, अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन इतला ये है कि शायद उनके ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई है ऐवान में दाखिले पर। यह भी स्पीकर साहब ने कोई एक्शन लिया और कहा कि कुछ मामला ऐसे हैं जिनकी इंक्वायरीज अभी जारी हैं, ताहम जब तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तो उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी रहेगी। जाते जाते आखिरी खबर पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस किया था कि आलमी मार्केट में कम होती कीमतों के तनासुब से पाकिस्तान में भी ये कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कल रात, जो कि कम होने का दिन था, हफ्तावार प्राइसेस कम होती हैं, तो वो कम नहीं की और कीमतें पेट्रोल की हद तक, बाकी एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बरकरार रखी हैं और जो मुमकिन रिलीफ सार्फिन तक जा सकता था वो नहीं आया। अब उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि हुकूमत ने ऑलरेडी पिछले हफ्तों में अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई 3.9 बिलियन रुपीज़ इस्तेमाल कर दिए हैं ऑलरेडी। कौमी ख़जाने से उन्होंने आवाम को रिलीफ दे दिया 3.9 अरब रुपए का, तो इसलिए फ़र्दर रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता था और कुछ लेवी को भी एडजस्ट करना था, इसलिए उन्होंने प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं की। अब पता नहीं ये जस्टिफिकेशन सही है या नहीं, क्योंकि मैं कोई माहिर मईशत तो नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर जंग से पहले वाली सिचुएशन पर आलमी मार्केट में पेट्रोल चला गया या उससे भी कम चला गया तो हमारे यहाँ भी उस लेवल तक आना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं आया। 50-60 रुपये का अभी भी डिफरेंस है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है।